नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ है। और हमने जो है इसका स्वाध्याय प्रारंभ करा है। और अभी हम उसका पहला अधिकार सम्यक दर्शनाधिकार उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और हमारी शुरू की 5 श्लोक 5 गाथाएं है ना, 5 श्लोक हो चुके हैं। और पांचवें श्लोक 5 या 6 छठा है मेरे ख्याल से। शुद्ध पिपासा आई थिंक छठा है। तो 6 श्लोक हो गए हैं। और 6 श्लोक में जो है छठे श्लोक में भगवान के आप्त के 18 दोषों जो है 18 दोषों से रहित बताया गया है। और उसमें जो 18 दोषों में सबसे पहला जो दोष है वो शुद्ध का है, भूख का है। तो अभी तक हमारी काफी चर्चा चली कि भगवान को कबलाहार नहीं होता है। और जो श्वेतांबर परंपरा में ऐसी मान्यता है कि भगवान कबलाहार करते हैं। तो वो कबलाहार के ऊपर जो है इतनी चर्चा चली कि कबलाहार नहीं होता है। हम मानते हैं आहार होता है, तो वो 9 कर्म का आहार बताया गया है, लेकिन कबलाहार नहीं होता है। तो इतनी इतनी हमारी चर्चा चली। और फिर कल हमने जो है थोड़ा सा हमने देखा कि रोग की भी बात चली। तो जो रोग बताया गया है कि वो रोग हमने कल देखा कि भगवान को पैचिस पैचिस रोग हो गया था महावीर भगवान को। और महावीर भगवान को पैचिस रोग हो गया, वो 6 महीने तक रहा। फिर केवल ज्ञान से उन्होंने पता करा कि इस पैचिस रोग को कैसे ठीक किया जाए। तो फिर शिष्य को भेजकर वो है पक्षी का मांस मंगाया। और फिर वो मांस मंगाकर खाया। और फिर जाके वो रोग मिटा। तो ऐसा इस प्रकार का अवर्णवाद लिखा हुआ है। वहां ग्रंथों में ऐसा अवर्णवाद लिखा हुआ है केवली का। और हमने देखा केवली का अवर्णवाद करोगे तो क्या होगा। 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। और निगोद निगोद का बंद होता है केवली का अवर्णवाद करोगे तो इसलिए इस प्रकार का अवर्णवाद जो है वो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। देखो आज अपन और बात आगे बढ़ाते हैं कि तीन ज्ञान सहित, अब यहाँ चर्चा है, तीन ज्ञान सहित उत्पन्न वीर जिनेन्द्र का चटशाला में पढ़ना कहते हैं। चटशाला में पढ़ना कहते हैं मतलब क्या है। पाठशाला में पढ़ना कहते हैं। भगवान का क्या बताया गया है। ये किसकी चर्चा चल रही है कि श्वेतांबर परंपरा में ऐसा बताया गया है कि भगवान पाठशाला में पढ़ना कहते हैं। जबकि भगवान तो जन्म से ही कैसे होते हैं, तीन ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ऐसे तीन ज्ञान के धारी होते हैं। उन्हें पाठशाला में जाने की ऐसी फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। तो देखो तीन ज्ञान सहित उत्पन्न वीर जिनेन्द्र देव को, तीन ज्ञान मतलब मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान के धारी होते हैं भगवान जन्म से। तो बोले उनको चटशाला में पढ़ना कहते हैं। चटशाला मतलब पाठशाला में पढ़ना कहते हैं, वो भी ठीक नहीं लगता है। और तीर्थंकर पहले तो नग्न होकर दीक्षित होते हैं, पश्चात इंद्र स्कंद ऊपर वस्त्र रख देते हैं। स्कंद मतलब कंधे के ऊपर। तो बोले कि कंधे के ऊपर इंद्र आके वस्त्र रख देते हैं, तब वे वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। वीर जिनकी वाणी गणधर बिना निष्फल खिरी किसी ने भी नहीं मानी। अब ये भी एक बात कहते हैं कि कंधे के ऊपर वस्त्र रख दिया तो उन्होंने वस्त्र पहन लिया। तो ये भी बात सही नहीं लगती कि पहले तो नग्न हुए और किसी ने वस्त्र ला के दे दिया तो वस्त्र पहन लिया। तो वो बिल्कुल कोई बात ठीक कहीं से भी किसी एंगल से ठीक नहीं लगती है। फिर वीर जिनकी वाणी गणधर बिना निष्फल रही।
अभी अपन देखते हैं भगवान की वाणी 66 दिन नहीं खिरी थी, महावीर भगवान की। हम्म। ठीक है, वो 66 दिन नहीं खरी थी, खिरी थी, पर उधर मान्यता ऐसी है कि भगवान की वाणी तो खिरी, पर किसी को कुछ बात समझ में नहीं आई। ऐसी वहां मान्यता, जबकि ऐसा है कि देखो, कोई भी अगर वाणी खिरती है तो ऐसा तो होता नहीं है कि 12 सभाएं लगी और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ऐसा असंभव है। ऐसा कोई गणधर एक एक को जाके समझाते थोड़ी है। ऐसा काम थोड़ी होता गणधर को कि एक एक आदमी को जाके, एक एक व्यक्ति को जाके, एक एक वहां पे तो पशु भी हैं, देव भी हैं, तो वो देवों को भी और पशुओं को भी जाके गणधर समझाते हैं क्या? नहीं समझाते हैं। जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसा समझ में आता है। तो यहाँ बोला कि वीर जिनकी वाणी गणधर बिना निष्फल निष्फल खिरी, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो बोले ऐसा, ऐसा तो होता ही नहीं है कि कभी कोई कुछ अगर बोल रहा हो तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही है। आज अपन भी यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, वो तो भगवान की बात है। अपन तो बहुत छोटे से ज्ञान के धारक हैं और छोटे से ज्ञान वाले हैं। अपन भी कुछ बोलते हैं तो क्या होता है, किसी ना किसी को 20 लोग सुन रहे हैं, किसी ना किसी को कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आए। ये तो भगवान की 12 सभाएं लगी हुई हैं, इतने सारे जीव बैठे हुए हैं, और इतने सारे जीव बैठे हुए उनमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो बोले ऐसी ये बात भी जो है ठीक नहीं लगती है। फिर आदिनाथ को जुगलिया कहते हैं। कोई एक अन्य जुगलिया मर गया, उसकी स्त्री विधवा हो गई। उस विधवा स्त्री को ऋषभ देव ने अंगीकार कर लिया। दूसरी सुनंदा नाम की रानी भी किसी रिश्ते। रिश्ते की ही थी। हम्म। इन ढूंढिया आदि श्वेतांबरों को ऐसा अनर्थ रूप वचन कहने का भय नहीं है। तो क्या बोला, आदिनाथ को जुगलिया कहते हैं। जुगलिया कहते हैं मतलब ये जो भोग भूमि वाले जो जीव होते हैं ना, हम्म। तो भोग भूमि में जुगलिया जन्म लेते हैं। जुगलिया अच्छा, मतलब मतलब समझे, जुड़वा। जुड़वा से। हाँ। जुड़वा जन्म लेते हैं। हम्म। तो जो जो पहले दूसरा तीसरा काल है, सुखमा 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 और सुखमा दुखमा, वो क्या है? वो भोग भूमि है। कल अपन चर्चा कर रहे थे हम्म। ना। तो हम्म। वो तीन जो हैं वो शुरू के, वो भोग भूमि रहती है। तो भोग भूमि में क्या होता है कि जुगलिया रूप से ही जन्म लेते हैं। अब जुगलिया रूप से जन्म लेते हैं, तो जुगलिया में मतलब कैसे हुए कि वो पति पत्नी रूप से ही जन्म लेते हैं। और पति पत्नी रूप से जन्म लेते हैं, और जैसे ही उनका मरने का समय आता है, तो क्या होता है कि उसके 9 महीने पहले वो गर्भ धारण करती है स्त्री। और जैसे ही बच्चों का जन्म होता है, उनकी आयु खत्म है, बच्चों को देख भी नहीं पाते हैं, और उनकी आयु समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये ऐसा होता है ये भोग भूमि में। तो जुगलिया रूप से जन्म लेते हैं पति पत्नी। तो हम्म। आदिनाथ को जुगलिया कहते हैं। जुगलिया मतलब वो भोग भूमि में जन्म लिया उन्होंने, कर्म हम्म। भूमि में नहीं लिया। हम्म। भोग भूमि में जन्म लिया, तो इसलिए बोले उनको जुगलिया कहते हैं। ठीक है। हम्म। कोई एक अन्य जुगलिया मर गया। अब हम्म। कोई एक की मान लो कि बीवी, ऐसा होता ही नहीं है। वो जुगलिया रूप से ही जन्म लेते हैं और जुगलिया रूप से ही मरते हैं। हम्म। ऐसे ही है नियम, हम्म। है ना। तो ये बोल रहे हैं कि कोई जुगलिया मर गया, एक उसमें मर गया, मान लो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई किसी की, तो उसकी स्त्री विधवा हो गई, और उस विधवा स्त्री को ऋषभ देव ने अंगीकार कर लिया। ऐसी ऐसी स्टोरी आती है। तो बोले उस विधवा, तो ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि वो जुगलिया रूप से ही जन्म लेते हैं और जुगलिया रूप से ही मरण को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है कि कोई विधवा हो जाए। ऐसी स्थिति बनती नहीं। और फिर क्या बोला, दूसरी सुनंदा नाम की रानी, दो रानियां थी आदिनाथ की, कौन कौन सी? नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा। तो बोले दूसरी सुनंदा नाम की रानी भी किसी रिश्ते की ही थी, रिश्तेदार की थी, रिश्ते में थी, है ना। तो बोले रिश्तेदार में तो यूजुअली अपने यहाँ शादी होती नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे होती है, साउथ में होती है, पर बोले कि यार रिश्ते में ही थी। तो बोले ऐसे अनर्थ रूप के ये जो वचन है वो वहां पे ऐसे लिखे हुए हैं। अब ऐसा ऐसे विरुद्ध कहते हैं, वीर जिन पहले देवनंदा नामक ब्राह्मणी के गर्भ में अवतरित हुए 80 दिन तक वहां रहे। उसके पश्चात इंद्र ने विचार किया कि ऐसे नीच घर में इनका जन्म होना योग्य नहीं है। अतः
हरण्य हरण्यक वेशी देव को आज्ञा दी। तब उस देव ने जाकर देवनंदा नाम की ब्राह्मणी के गर्भ में से निकाल कर राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ में रख दी। विचार करो कि जीव अपने द्वारा बांधे हुए कर्म के कारण कुलादि में उत्पन्न होते हैं। देवों के द्वारा उत्पत्ति स्थान कैसे बदला जा सकता है? परंतु मिथ्या दर्शन के प्रभाव से इनके कहने का कोई ठिकाना नहीं। क्या बोला कि ये देखो, ये कहानी क्या है कि पहले ब्राह्मणी के गर्भ में वो आए, महावीर स्वामी। महावीर का जीव, वर्धमान का जीव कहाँ पे आया? ब्राह्मण। ब्राह्मणी के गर्भ में आया। बोले 80 दिन तक रहे। अब देखो, अगर आप इसमें विचार करो कि गर्भ के आने के 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि होती है। तीर्थंकर अगर आते हैं तो देवता 6 महीने पहले से रत्न बरसाते हैं। अब अगर हम ऐसा माने कि भाई ब्राह्मणी के गर्भ में आए और फिर क्या हुआ, फिर बाद में वो त्रिशला के उसमें चले गए गर्भ में, तो अब ये बताओ कि उनके यहाँ वो 15 वर्ष तक निरंतर 15 महीनों तक निरंतर रत्न वृष्टि होती है, 6 महीने पहले से, जब तक उनका जन्म ना हो। तब बताओ कहाँ पे रत्न वृष्टि होगी? ब्राह्मणी के यहाँ कि सिद्धार्थ के यहाँ? कि पहले ब्राह्मणी के यहाँ हुई और फिर सिद्धार्थ के यहाँ हुई? अब ये बताओ, उनकी असली माँ कौन हुई? उनके असली पिताजी कौन हुए? वो ब्राह्मण हुए कि सिद्धार्थ हुए? हम्म। अगर आप वैसे भी देखोगे जगत में तो बोलेंगे दो दो पिताजी हो गए। तो दो दो पिताजी कहने में ही कैसा है, कैसा लगता है कि ये तो कैसा, कैसी गलत बात है। हम्म। और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि गर्भ 80 दिन बाद ट्रांसफर हो गया? तो कल से तो फिर ये हो जाए कि आप जो नाम कर्म लेके आए थे, जो कुल था, यहाँ लिखा ना कि आपका जो जो भी आपका कुल था वो क्या हो गया? बदल वो गया। बदल गया। आप तो नाम कर्म के हिसाब से आपको जो है कुल मिलता है, तो वो लोग नाम कर्म का ही वो ही खत्म हो गया। क्योंकि पहले तो आप ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय में चले गए, वो कुल बदल गया, ब्राह्मण से आप क्षत्रिय कुल में चले गए। तो बोले कि वो लॉजिक सही नहीं बैठता है। ऐसा कैसे लॉजिक हुआ? वो इतना पुण्य लेके आए, ब्राह्मणी के घर कहाँ जन्म लेंगे? हम्म। तो विचार करो कि ऐसा ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। पर ऐसी मान्यता है। देखो, तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली द्वारा नमस्कार करना कहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात, तीर्थंकर केवली। हम्म। देखो, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली। हम्म। तो इनमें क्या अंतर हुआ, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली? सिर्फ तीर्थंकर नामकरण का उदय है हाँ, उनको, तो बाकी तो केवल दोनों सब केवल दोनों ही केवली हैं। केवली मतलब भगवान। अब बोले कि जो तीर्थंकर भगवान है और जो सामान्य भगवान है, तो बोले वो जो सामान्य भगवान है ना केवली, वो तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। ऐसा होता ही नहीं है। केवली तो केवली है, बराबर है। नमस्कार तो जब हो जहाँ छोटे बड़े का कोई वो हो। तो एक बार जब वितरागी हो गए तो कौन सा नमस्कार बचा? किसी को नमस्कार नहीं होता है। एक बार जब भगवान बन गए फिर किस बात का नमस्कार? फिर थोड़ी कोई नमस्कार होता है। वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, वो उनका है, और वो उससे दिव्य ध्वनि फिर रही है, बस अमोशरण आदि की रचना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो बोले तीर्थंकर केवली को सामान्य केवली द्वारा नमस्कार करना कहते हैं। हम्म। तो बोले बिल्कुल सही नहीं है। बाहुबली मुनि ने ऋषभ देव तीर्थंकर मुनि को नमस्कार किया था, ऐसा कहते हैं। कि बाहुबली मुनि ने ऋषभ देव तीर्थंकर मुनि को नमस्कार किया था, ऐसा कहते हैं। हम्म। जब वो केवल ज्ञान हो गया, जब की बात है। ऋषभ देव को। हाँ, ऋषभ देव को नमस्कार किया था, तो ऐसा कहते हैं। तो बोले सातवें गुण स्थान, देखो सातवें गुण स्थान से ही क्या बताया कि वंदे वंदक भाव नहीं रहता। सातवें गुण स्थान में जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ? वो तो अपनी आत्मा में लीन है, उसके बाद कोई नमस्कार का परिणाम नहीं है। सातवें गुण स्थान तो ये तो ऊपर के गुण स्थान है, फिर वो कौन सा वंदे वंदक भाव बचा?
हम्म। जिसकी वंदना कर रहे हैं, और वंदे वंदक मतलब जिसकी वंदना करी जा रही है और जो वंदना कर रहा है, वो वंदे वंदक भाव। तो बोले वंदे वंदक भाव नहीं रहता है, खत्म हो जाता है सातवें गुणस्थान से ही। ये तो और ऊपर के गुणस्थानों की बात है। भगवान बनने पे थोड़ी कोई तीर्थंकरों का कोई ऐसा थोड़ी है कि तीर्थंकर कोई बड़े भगवान हो गए, और जो सामान्य रूप से भगवान बने हैं वो छोटे भगवान। सभी भगवान बराबर हैं, सभी आत्माएं बराबर हैं, वहां तो कोई छोटा बड़ा थोड़ी है सिद्धशिला में। कि वहां कोई ऐसा थोड़ी कि स्पेशल कोई तीर्थंकरों का स्पेशल है और बाकी दूसरे उतने स्पेशल नहीं है, सब बराबर हैं। तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तो कब है, वो नाम कर्म की प्रकृति शरीर से एसोसिएटेड है। वो जब तक शरीर है और जब तक वो शरीर का वो नाम कर्म की प्रकृति का वैसा उदय है, तो उसमें समोशरण आदि विभूति लगती है, लगता है। देखो, जहां आत्म स्वभाव का अनुभव है वहां विभाव भाव कैसे रह सकते हैं। कृत्य कृत्य भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा अन्य को नमस्कार करके क्या साध्य होने वाला है। तो बोले जहां आत्म स्वभाव का अनुभव है, नमस्कार कब करते हो आप? जब आप किसी को बड़ा मानते हो। नमस्कार क्यों कर रहे हैं? कि भाई वो हमसे बड़े हैं, एज ए रिस्पेक्ट। वो गुणों में हमसे ज्यादा हैं। तो इसलिए हम रिस्पेक्ट से नमस्कार करते हैं। तो बोले जब आत्म स्वभाव सबका एक सा है और उसी का ही अनुभव कर रहे हैं, तो फिर किसी प्रकार का कोई विभाव बचा नहीं, सब बराबर हैं। तीर्थंकर हो चाहे सामान्य केवली हो, सभी बराबर हैं। और बोले कृत्य कृत्य भगवान, कृत्य कृत्य मतलब, कृत्य कृत्य मतलब अब कुछ करने लायक बचा ही नहीं है। भगवान को करने लायक क्या बचा है अब? कुछ भी। कुछ भी नहीं। तो कृत्य कृत्य मतलब सब काम कर लिया, अब करने लायक कुछ नहीं बचा। कृत्य कृत्य कई बार आता है, हमने देखा भी है पहले। कृत्य कृत्य मतलब क्या? कृत्य कृत्य मतलब अब करने लायक कुछ नहीं बचा। जिनको करने लायक कुछ नहीं बचा, भगवान को क्या बचा करने लायक? कुछ जानना भी कुछ नहीं। नहीं बचा है। इसलिए तो हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं। हम्म। हम्म। बोले कृत्य कृत्य भगवान जिनको करने लायक अब कुछ नहीं बचा, सर्वज्ञ देव द्वारा अन्य को नमस्कार करके क्या साध्य होने वाला है। वंदन योग्य परमेष्टि और मैं वंदना करने वाला, ऐसा भाव तो प्रमत्त नामक छठवें गुणस्थान पर्यंत ही है। हम्म। तो बोले जो भगवान बन गए हैं, उनके कृत्य कृत्य हो चुका है, तो बोले वो दूसरे तीर्थंकरों को देख के वहां तीर्थंकरों को कुछ नमस्कार थोड़ी कर, तो भगवान बन गए, अब कुछ करने लायक बचे ही नहीं है। कुछ नहीं बचा है। क्या क्या साध्य होने वाला है? वंदन योग्य परमेष्टि और मैं वंदना करने वाला। परमेष्टि वंदन। परमेष्टि कौन? पांच परमेष्टि। हम्म। कौन कौन से परमेष्टि? हरिवंश सिद्धाचार्य पाद साधु। और परमेष्टि की डेफिनेशन? जो परम पद में स्थित हो और इष्ट निष्ठ है। परम इष्ट हो। हाँ। तो परमेष्टि और मैं वंदना करने वाला, ऐसा भाव तो प्रमत्त, प्रमत्त मतलब छठवें गुणस्थान तक ही रहता है। ये जो वंदना करने का परिणाम होता है ना, ये तो छठे गुणस्थान तक ही होता है मुनियों को, और उसके ऊपर है ही नहीं। वो परिणाम ही खत्म है। देखो और ऐसा भी कहते हैं, एक स्कंदक नामक त्रिदंडी कुलिंग भेषी को अपने निकट आता देखकर वीर जिन ने गौतम गणधर से कहा कि यह स्कंदक सन्यासी आ रहा है, मुझसे अधिक बलवान है और तुम्हारी इससे मित्रता है, सामने से जाकर उसे लेवा लाओ। तब गौतम गणधर बड़ी भक्ति से उसे सामने जाकर लेवा लाए। विचार करो, बड़ा अनर्थ है। अविरति सम्यक दृष्टि भी कुलिंगी का सम्मान नहीं करता है, तो महाव्रती गणधर कैसे भक्ति पूर्वक सम्मान करेंगे? ऐसी स्टोरी क्या आई है कि कोई त्रिदंड, ये स्कंदक नामक त्रिदंडी, तीन डंडे ले वो होते होंगे कुछ। त्रिदंडी तीन डंडा, तीन डंडे, त्रिदंडी मतलब तीन डंडा, कुछ लेते होंगे साथ में, लेके चलते होंगे तीन डंडों को लेकर, कुलिंगी। कुलिंग धारण करा हुआ, ऐसा वेश धारण करा हुआ
बोले भगवान उसको निकट आता देखकर क्या डर जाते हैं। बोले इस कंधक सन्यासी आ रहा है मुझसे अधिक बलवान है। ये कौन बोल रहे हैं? गौतम। अरे महावीर भगवान बोल रहे हैं गौतम गणधर से। और अच्छा। बोल रहे हैं तुम्हारी इससे मित्रता है, तो बोले उसे जाकर लेकर आ जाओ। तो गौतम गणधर क्या है, अभी मुनि अवस्था में गौतम गणधर। और वो क्या कर रहे हैं, बड़ी भक्ति से उसके सामने जाकर लेके आते हैं। मुनिराज जो छठे गुणस्थान में है अभी, वो किसको, कुलिंगी को, मिथ्या दृष्टि को डर कर भक्ति से, सम्यक दृष्टि के तो भय, सब तो भय नष्ट हो जाते हैं। वो तो भगवान को भय बता रहे हैं, अनंत वीर्य के धारी। हम्म, देखो विचार करो, बड़ा अनर्थ है। अविरति सम्यक दृष्टि भी कुलिंगी का सम्मान नहीं करता है, तो महाव्रती गणधर कैसे भक्ति पूर्वक सम्मान करेंगे? नहीं बैठता है। स्त्री के पंचम गुणस्थान से अधिक गुणस्थानी नहीं होते, प्रथम तीन सहनन नहीं होती, अहम इंद्र लोक प्राप्त नहीं होता। क्या बोला, स्त्री के? सही पढ़े। हाँ, स्त्री पर्याय में क्या है, कहाँ तक जा सकते हो? पांचवा गुण। पांचवें गुणस्थान तक ही जा सकते हो। पांचवें से ऊपर गुणस्थान स्त्री को नहीं है। हम्म, बोले प्रथम तीन सहनन भी नहीं होती हैं। प्रथम तीन सहनन ये उच्च सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये तीन जो प्रथम सहनन है। सहनन मतलब क्या होता है? सबसे पहले सहनन, सहनन मतलब हड्डी जो होती है शरीर ना, का। हड्डियां, हड्डियों की, हड्डियों की ताकत, ताकत जो होती है ना उसको सहनन बोला जाता है। तो जो वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र के समान जो हड्डियां हो, वो वज्र वृषभ नाराज सहनन। आपने हनुमान जी की वो देखी राम कहानी की स्टोरी? उसमें क्या हुआ कि देखो जो जीव जिस जिस भाव से मोक्ष जाने वाला होता है, जिस भाव से मोक्ष जाने वाला होता है, उसकी नियम से वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होती है। देवताओं की, नारकियों की भी वज्र वृषभ नाराज सहनन होती है। भोग भूमि के जीवों की भी वज्र वृषभ नाराज सहनन होती है। ये जो बताया स्त्रियों के, ये जो बताया ना, ये स्त्रियों के तीन सहनन ही होते हैं। ये कर्म भूमि की स्त्रियों की चर्चा है, भोग भूमि की स्त्रियों की चर्चा नहीं है। भोग भूमि की स्त्रियों की तो सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन ही होती है। ठीक है, ये कर्म भूमि की स्त्रियों की बात है। तो बोले ये कर्म भूमि की जो स्त्रियां होती हैं, तो उनकी ये प्रथम तीन सहनन होती हैं। है ना? और कौन सी, वज्र वृषभ नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज सहनन और नाराज, और फिर नीचे की होती हैं अर्ध नाराज, किलिक और असंप्राप्त स्फटिका, ये आखिरी है ना। तो ऐसी तीन सहनन होती हैं, असंप्राप्त स्फटिका, कीलक और अर्ध नाराज। ऐसी ये तीन, ये नीचे की सहनन है। और जो तीन ऊपर की सहनन है वो वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। अब अपन जो जो वज्र वृषभ नाराज सेनन है, वो तद भवगामी मोक्ष जाने वाले जो जीव होते हैं उनकी वज्र वृषभ नाराज सेनन ही होती। अब हनुमान जी की स्टोरी है। तो हनुमान जी क्या थे, कि हनुमान जी की जो माता थी अंजना, वो उनका, हनुमान जी का जन्म तो हुआ जंगल में। अब वो जंगल में जन्म हुआ, तो वो एक दिन के थे हनुमान, और उनकी जन्म हुआ। ऊपर से उनकी अंजना के वो विद्याधर थे, मामा, वो मामा जा रहे थे ऊपर से। और ऊपर से मामा जा रहे तो नीचे उनको दिख गई वो। उन्होंने कहा भैया ये जंगल में है, वे परेशान है, और भी कैसे जंगल में है। उन्होंने कहा चलो। तो वो लेके जा रहे हैं, और लेके उन्होंने विमान में बिठाया, लेके जा रहे हैं। और हनुमान जी एक दिन के थे, खेलते खेलते नीचे गिर गए, चट्टान पे।
अब वो चट्टान पे गिर गए तो क्या हुआ? हनुमान जी को क्या हुआ भाई? हड्डी पसली टूट गई? नहीं, चट्टान टूट गई। हाँ, चट्टान टूट गई। वो कैसे टूट गई? अभी तो क्योंकि एक दिन का बालक है। क्योंकि वही वज्र क्योंकि विषय। वज्र वशव नाराज सेनन है। अब जिसका वज्र वशव नाराज सेनन है और जो तद्भवगामी जो मोक्ष है, जिसको उसी भाव से मोक्ष जाना है, वो मर ही नहीं सकता। वो मर जाएगा तो मोक्ष कैसे जाएगा? और हनुमान जी को तो उसी भाव से मोक्ष जाना है। तो उनको इसी भाव से मोक्ष जाना है, तो वो क्या हुआ? वो वज्र वशव नाराज सेनन थी, शिला के टुकड़े हो गए, चूर चूर हो गई वो। क्योंकि वज्र के समान हड्डियां हैं वो। हम्म। तो यहाँ बोला कि स्त्री की जो सहनन है, जो हड्डियों की जो ताकत है, वो बोले वो प्रथम तीन सहनन नहीं होती हैं। वज्र वशव नाराज, वज्र नाराज और नाराज, ये तीन ऊपर वाली सहनन, नीचे वाली होती हैं अर्ध नाराज, नाराज और असंप्राप्त तिलक। प्रटिका, है ना? तो बोले वो तीन नीचे की हीन सहनन होती हैं। हम्म। वो तीन सहनन है। तो बोले प्रथम तीन सहनन उनके नहीं है, तो मोक्ष नहीं जा सकते हैं वो। स्त्रियों को मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वज्र वशव नाराज सहनन होती है जो मोक्ष जाता है ना? कई बार शास्त्रों में ऐसा भी लिखा आता है कि बोले पंचम काल से, पंचम काल में मनुष्य मोक्ष क्यों नहीं जाता है? क्योंकि पंचम काल के जो जितने भी मनुष्य होते हैं उनकी हीन सहनन ही होती है, ये तीन नीचे वाली सहनन होती है। हमारी कौन सी सहनन है? ये तीन हीन सहनन ही है। अर्ध नाराज, कीलेक और असंप्राप्त स्फटिका। तो बोले ये तीन नीचे की ही सहनन है हमारी। तो बोले इस कारण से हम मोक्ष नहीं जा सकते। ऐसा ऐसा भी शास्त्रों में कथन आता है। तो सहनन की अपेक्षा से बताया गया है कि भाई सहनन नहीं है तो इसलिए नहीं जा सकते। हम्म? फिर अहमेंद्र लोक प्राप्त नहीं हो सकता। अहमेंद्र लोक कहाँ पे है? स्वर्ग में। हाँ, कौन सा पर? कौन से स्वर्ग की बात है? अ, अहमेंद्र कौन से स्वर्ग में है? अ, में सब में होते हैं ना? नहीं। वो तो इंद्र है नीचे। हाँ। 12 इंद्र है नीचे। फिर उसके ऊपर क्या है? 16 स्वर्ग हैं, हाँ। है ना? 16 अभी कौन से हैं ये वैमानिक स्वर्गों की बात चल रही है। हम्म। वैमानिक स्वर्गों की बात चल रही है। वैमानिक में पहले 16 स्वर्ग, हम्म। 16 स्वर्ग के बाद क्या आता है? वो, लोग हैं। 9 ग्रैवियक। हम्म। फिर उसके बाद क्या आता है? 9 अनुदिश। और फिर उसके ऊपर क्या आते हैं? 5 अनुत्तर विमान। हाँ। स्वर्गों की रचना कैसी है? वैमानिक, है ना? वैमानिक कैसी? हम्म। तो पहले तो 16 स्वर्ग, हम्म। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक, हम्म। 9 ग्रेवियक के ऊपर 9 अनुदिश, 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर वो एक साथ एक ही लेवल में, है ना? तो वो 5 अनुदिश विमान। तो ये जो अहमिंद्र होते हैं, वो अहमिंद्र कहाँ से शुरू होते हैं? वो बोले 16 स्वर्गों के ऊपर अहमिंद्र होते हैं, सब अहमिंद्र ही पाए जाते हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ठीक है, मिथ्या दृष्टि कहाँ तक जा सकता है? पैलेस। नहीं। नवे नवे ग्रेवियक तक ग्रह। अहमिंद्र बन सकता है। नवे ग्रेवियक तक जा सकता है। कौन जा सकता है? मिथ्या दृष्टि भी। कौन सा मिथ्या दृष्टि जा सकता है? गुणस्थान। नहीं, स्थान तो पहले ही है, मिथ्या दृष्टि है। द्रव्यलिंगी मुनिराज, सिर्फ द्रव्यलिंगी मुनिराज ही हैं जो 12वें गुणस्थान से ऊपर जाएंगे। ये 12वें स्वर्ग से ऊपर। 12वें स्वर्ग से ऊपर कौन जाएगा? बोले द्रव्यलिंगी मुनिराज जाएंगे। ऐसा है। तो बोले अहमेंद्र लोक प्राप्त नहीं हो सकता है। किसको नहीं हो सकता है? स्त्रियों को नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 16वें स्वर्ग से ऊपर तो बता दिया कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ही जा सकते हैं। तो मुनिराज द्रव्यलिंग कौन होता है? पुरुष ही होता है द्रव्यलिंगी मुनिराज तो। बोले अहमेंद्र नहीं बन सकते स्त्री पर्याय से।
स्त्री पर्याय से आप ऐमिंद्र लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। न्याय समझ में आ रहा है? हाँ। हम्म। पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते। पहले की तीन सहनन नहीं हो सकती हैं। अहमिंद्र लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसको, ये किसकी बात चल रही? स्त्री की बात चल रही है। स्त्रियों को ये प्राप्त नहीं हो सकता है। सप्तम नरक में गमन नहीं हो सकता। सातवें नरक नहीं जा सकती हैं स्त्री। कहां तक जा सकती हैं? छठे नरक तक। हम्म। स्त्रियां कहां तक जा सकती हैं? हम्म? चक्रवर्ती की पटरानी कहाँ जाती है? नरक। छठे नरक जाती छठे। है। भोग भोगना है ना हमको, है? भोगों की कमी नहीं होती है चक्रवर्ती की पटरानी को। वो कहाँ जाती है नियम से? छठे। छठे नरक जाती है। और चक्रवर्ती भी अगर मुनि दीक्षा नहीं धारण करे तो कहाँ जाता है? सातवें। नरक में। सातवें नरक जाता है। आ रही बात समझ में? चक्रवर्ती कैसे जैसा बच्चा जीव अगर मुनि दीक्षा नहीं धारण करता है तो क्या होता है? सातवें नरक जाता है। ये जितने भी राजा हुए ना, अगर ये राजा हम्म। दीक्षा नहीं लेते हैं तो नियम से ये नरक जाते हैं। नियम से सबके सब नरक जाते हैं। राजा बनने का अगर हमको बहुत वो हो कि भाई हम राजा बने, राजा बने, राजा बने, और अगर आपने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा, संयम ग्रहण नहीं करा, तो नियम से जो है कहाँ जाओगे? नरक ही जाओगे, क्योंकि भोगों की इतनी प्रधानता है कि वो नरक ही जाता है जी। बोले सप्तम नरक में गमन नहीं हो सकता स्त्री का। तो स्त्री के मुक्ति कैसे कहते हैं? वहां पे स्त्री की मुक्ति कहते हैं। मल्लीनाथ जिनेन्द्र को स्त्री कहते हैं। उसकी प्रतिमा पुरुष रूप में बनाकर पूजते हैं। ऐसा महा असत्यवादी है। मल्लीनाथ को कैसा मानते हैं? स्त्री मानते हैं, मल्ली कुमारी मानते हैं। और बोले, और कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि वो बोलते हैं कि जो वेद है, तो बोले उनका अंतरंग वेद स्त्री का था। हम्म। बाहर से वो पुरुष थे पर अंदर कैसे थे? अंतरंग वेद उनका स्त्री का था। पर जबकि तीर्थंकरों का ऐसा होता ही नहीं है। जो अंतरंग होता है वही बहिरंग होता है। हम्म। अंतरंग और बहिरंग वेद में कोई अंतर नहीं होता है। तो बोले मल्लीनाथ जिनेन्द्र को स्त्री कहते हैं और उनकी प्रतिमा पुरुष रूप में बनाकर पूजते हैं। तो बोले ऐसा महा असत्यवादी है। कोई एक हरि क्षेत्र का निवासी मनुष्य जिसका 2 कोस ऊंचा शरीर था, उसका कोई पूर्व जन्म का शत्रु देव उठा लाया और 2 कोस के शरीर को छोटा करके भरत क्षेत्र में लाकर मथुरा नगरी का राज्य देकर और मांस भक्षण कराकर पापी बनाकर नरक पहुंचा दिया। अभी हरि क्षेत्र कहाँ जो है? क्या। हरि क्षेत्र क्या है? हरि क्षेत्र क्या है? देखो ऐसा है। पेन कहाँ है? ये थोड़ी सी जैन ज्योग्राफी है। देखो ऐसा है। पिन कर लो। तुम कर रही हो स्तुति? हम्म। बहुत बहुत इजी तरीके से समझा रहा, अभी कोई अपने जैन ज्योग्राफी समझाने का भी वो नहीं है अपना। पर मान लो कि ये ऐसा क्षेत्र है, हालांकि जम्बू द्वीप कैसा है? जम्बू द्वीप ऐसा गोल है, थाली के आकार का है ना, ऐसा जम्बू द्वीप। उसके साउथ में इधर है भरत क्षेत्र, यहाँ पे भरत क्षेत्र है। ये नीचे नीचे यहाँ भरत क्षेत्र है। आप लोगों को दिख रहा है? आई होप सो। फिर जब उसके भी बन ऊपर रहा हो तो। क्या बोले आंटी, दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। मैं मेरी समझ में नहीं आता ये हर बार म्यूट कौन कर देता है। ये आंटी यहाँ पे देखो आप, तो ये हरी क्षेत्र, ये क्या कौन सा था? भरत क्षेत्र।
तो ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप का ये भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बाद यहाँ पे आता है ये हेमवत क्षेत्र है। हेमवत क्षेत्र के बाद आता है यहाँ पे हरि क्षेत्र। हम्म ये हरि क्षेत्र है। यहाँ पे आता है विदेह क्षेत्र, बीच में यहाँ सुमेरु पर्वत है। ये विदेह क्षेत्र है। फिर यहाँ पे आता है रम्यक। ये रम्यक है। फिर यहाँ हिरण्यवत। ये हिरण्यवत क्षेत्र है। और यहाँ पे आता है ऐरावत क्षेत्र। ये ऐरावत क्षेत्र है। हम्म ठीक है, तो ऐसे ये 7 क्षेत्र हैं ये जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप है ऐसा ये यहाँ पे हम रहते हैं। हम यहाँ भरत क्षेत्र में रहते हैं, दक्षिण में, साउथ में। ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप पे साउथ में भरत क्षेत्र है। अब ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के यहाँ साउथ में हम रहते हैं। फिर यहाँ पे 2 ऐसी नदियां बहती हैं, वो अपन उधर नहीं जा रहे अभी, तो हम तो हमको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, ये हरि क्षेत्र आया है। तो यहाँ हेमवत क्षेत्र है ये। और हेमवत क्षेत्र के बाद ये हरि क्षेत्र है। ये जो है ये भोग भूमियां हैं। ये भोग भूमियां हैं। ये कौन सी? ये हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र। फिर यहाँ पे ये विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र में दोनों भोग भूमियां भी हैं और कर्म भूमि भी है। तो ये सुमेरु पर्वत के आसपास यहाँ पे देवकुरु, उत्तर कुरु नामक भोग भूमियां हैं। और ये भोग भूमियां कैसी हैं? ये उत्कृष्ट भोग भूमियां हैं। ये मध्यम है और ये जघन्य है। हम्म भोग भूमि भी 3 प्रकार की है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो ये उत्तम भोग भूमि है, जो देवकुरु और उत्तर कुरु ऐसी भोग भूमियां हैं। ये कैसी है? ये उत्तम भोग भूमि है। फिर यहाँ पे आते हो, ये मध्यम भोग भूमि है। मध्यम भोग भूमि कौन सी है? ये हरि क्षेत्र। और ये हेमवत क्षेत्र है। ये जघन्य भोग भूमि। जघन्य, मध्यम और उत्तम मतलब समझे कि यहाँ भोग भूमियों में भी अलग अलग हम्म प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। तो वो जो कल्प वृक्ष हैं, वो कल्प वृक्ष कितना क्या देते हैं उसकी अपेक्षा, उत्तम मतलब उत्कृष्ट सबसे ज्यादा, मध्यम मतलब उससे थोड़ी कम, और जघन्य मतलब सबसे कम। ठीक है। तो और ये हम्म हमेशा ये भोग भूमियां ही रहती हैं। ये इनमें चेंज नहीं आता है। ये जो नीचे भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र ये रेप्लिका है एक दूसरे के। ये रेप्लिका है। हम्म जैसा जैसा भरत क्षेत्र में होता है वैसा का वैसे ही ऐरावत क्षेत्र में भी होता है। काल परिवर्तन और वो सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे भी 90% ऑफ द टाइम तो ये भी भोग भूमि ही रहती है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। 10% ऑफ द टाइम ये भूमि ही कन्वर्ट हो जाती है भोग भूमि से कर्म भूमि में। और फिर कर्म भूमि में कन्वर्ट होती है तो जब यहाँ पे फिर मुक्ति का मार्ग खुलता है, और अभी कर्म भूमि चल रही है। तो ये कर्म भूमि वो 10% ऑफ द टाइम ये खुलती है। तो यहाँ बोला कि अभी हमको यहाँ पे आना हरि क्षेत्र, और यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसका रेप्लिका है। ये जो रम्यक और हिरण्यवत है, यहाँ पे रम्यक क्षेत्र कैसा है? ये मध्यम भोग भूमि है जैसी हरि है। ये और ये सेम है। और फिर ये और ये सेम है, ये जगन्य भोग भूमि है। हेमवत और हिरण्यवत ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, ये जगन्य भोग भूमि है। ये मध्यम भोग भूमि है और यहाँ पे ये उत्तम भोग भूमि है। और ये ऐरावत क्षेत्र और भरत क्षेत्र ये भोग भूमि कर्म भूमि में इनका वो चलता रहता है कन्वर्जन। ये वो चेंज होती रहती है। तो कभी भी हम्म। रावत भूमि के बारे में तो कुछ नहीं आता, पर भरत भूमि के बारे में तो हमेशा आता है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भरत में रहते हैं तो इसलिए भरत की हाँ। चर्चा ज्यादा है। जो ओके। ऐरावत में रहता होगा उसको ऐरावत की चर्चा ज्यादा है। हम लोग भरत में रहते हैं इसलिए हम्म भरत की यहाँ सारी स्टोरी, भरत क्षेत्र की ही ज्यादा स्टोरी आएगी। ऐसा है। पर बिल्कुल एग्जैक्ट वहां पे भी 24 तीर्थंकर होते हैं, यहाँ पे भी 24 तीर्थंकर होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई उसमें चेंज, उसमें कोई वो नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ बोल रहे हैं कोई एक हरि क्षेत्र का निवासी। हरि क्षेत्र मतलब यहाँ पे हो गया मध्यम भोग भूमि। ठीक है। और बोले उसका निवासी है जिसका 2 कोस ऊंचा शरीर है। 1 कोस मतलब समझ लो 1 मील है तो 2 मील लंबा, या एक एक कोस मतलब 2 मील या 4 मील लंबा ऊंचा शरीर था। तो उसको कोई पूर्व जन्म का शत्रु देव उठा लाया। वो क्या करा उसने? वो देव वहां से वो जो मध्यम भोग भूमि थी, वहां से क्या करा कि वो शत्रु को देव उठा लाया। और
दो कोस के शरीर को छोटा करके भरत क्षेत्र में लाकर मथुरा नगर में छोड़ दिया। ऐसा होता नहीं है भोग भूमि से जीव आके कर्म भूमि में आ जाए। ऐसा होता नहीं है कि वहां से ला उसकी हाइट भी कम कर दी, क्योंकि यहाँ तो हाइट छोटे वाले हैं। जब यहाँ पे आए तो कर्म भूमि में मैक्सिमम हाइट कितनी है? 525 धनुष। 525 धनुष इतनी है। तो एक धनुष कितना है? 4 हाथ बराबर। तो कितना हो गया? 2000 और 25 टाइम्स 4, 2100 हाथ। एक हाथ अगर एक 1 फीट 1.5 फीट भी पकड़ा तो 2000 2,500 फीट आदमी हो सकता है। पर ये तो मीलों की बात चल रही है यहाँ पे तो ऊंचा। तो बोले उसका क्या करा कि बोले वहां लाकर उसको छोड़ दिया। और छोड़कर क्या करा, उसकी हाइट भी कम कर दी, शरीर को छोटा करके भरत क्षेत्र में लाकर मथुरा नगरी का राज्य देकर और मांस भक्षण कराकर पापी बनाकर नरक पहुंचा दिया। उससे कोई दुश्मनी होगी तो यहाँ ले आया, हाइट भी कम कर दी, उसको मांस भक्षण कराकर उसको नरक पहुंचा दिया। और कहते हैं उससे हरिवंश की उत्पत्ति हुई है। ऐसी मिथ्या कल्पनाओं का कुछ ठिकाना नहीं है। अभी हरिवंश कौन सा है? हरिवंश कौन सा है? हरिवंश पुराण, देखो इसमें लिखा ना उससे हरिवंश की उत्पत्ति, हरिवंश पुराण। हरिवंश राम पुराण जी का। किसका है? राम का नहीं। कृष्ण जी का राम है। जी का। कौन सी पांडव कृष्ण जी का है। कृष्ण जी का है ना हरिवंश, वो तो उनकी कहानी। हरिवंश मतलब किसकी हो गई? नेमिनाथ भगवान का वंश। नेमिनाथ भगवान का वंश। अब ये है ना, नेमिनाथ भगवान के वंश में वो स्टोरी आती ना, क्या आती है? पशुओं को बंधन में देखा। वो क्या हुआ, स्टोरी क्या है? कि भाई पशुओं को बंधन में देखा नेमिनाथ भगवान ने, और उनको वैराग्य हो गया। अब स्टोरी कैसी आती है, लोग कैसी स्टोरी स्पिन करते हैं कि भाई वो जो पशु थे ना जो बंधन में थे, वो तो उनको तो वो बाराती आ रहे थे तो उनके तो वो खाना बनना था उनका। तो बोले उन पशुओं को मार के मांस की कोई डिश, नॉनवेज कोई डिश बनानी थी। तो वो उन्होंने उनको बंधन में देखा तो वो उनको वैराग्य हो गया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा है कि नगर में अगर बारात आ रही थी और पशु वैसे घूमते होंगे तो पशुओं को उन्होंने एक तरफ करके बाड़ लगा दी कि जिससे कि बारात में वो सामने ना आ जाए। उसका ये मीनिंग थोड़ी है कि वो पशुओं को वहां पे इसलिए उन्होंने एक तरफ बाड़ लगा के रख दिया कि जिससे कि वो उनको मारेंगे काटेंगे और वो बारातियों को उसमें जिमाया जाएगा। वो तो वो स्टोरी बना दी। तो यहाँ वही दिया ना, मांस कराकर पापी नरक पहुंचा दिया, और कहते हैं उससे हरिवंश की उत्पत्ति हुई है। उस जीव से हरिवंश की उत्पत्ति हुई जो मांस खाता था। ऐसा बोलते हैं कि वो लोग मांस खाते थे। यादव वंशी बोलते हैं कि वो मांस खाते थे, जबकि ऐसा नहीं है। तीर्थंकर का जीव जहाँ जन्म ले, 3 ज्ञान का धारी, वो मांस खा सकते हैं क्या? मांस भक्षण कर 3 काल में संभव नहीं है। 3 काल में संभव नहीं है। तो ऐसी मिथ्या कल्पनाओं का कुछ ठिकाना नहीं है। 2 कोस का शरीर उसे कैसे छोटा किया होगा? ऊपर से काटा होगा कि नीचे से काटा होगा कि बीच में से, उसका कुछ भी उत्तर नहीं देते। हरि क्षेत्र में तो भोग ठोक भूमि ठोक है। के। भोग भूमि के तो सभी मनुष्य व त्रियंच देवगतिगामी हैं। कहाँ जाते हैं? जितने भी भोग भूमि के जीव होते हैं ना, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं भोग भूमि के, वो कहाँ जाते हैं? पहले और दूसरे स्वर्ग में जाते हैं। भोग भूमि के सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाते हैं? पहले और दूसरे स्वर्ग में। और मिथ्या दृष्टि जीव भोग भूमि के कहाँ जाते हैं? वो भवनवासी देव बनते हैं, भवनात्रिक में जाते हैं। भवनवासी भी अंतरवासी भवनवासी में जाते हैं। तो बोले यहाँ तो बोल दिया कि उसको मांस भक्षण कराकर नरक पहुंचा दिया, तो बोले संभव ही नहीं है। क्योंकि भोग भूमि के सारे जीव जितने भी जीव होते हैं वो तो देवगतिगामी होते हैं। भोग भूमि में तो स्त्री पुरुषों की संख्या बराबर निश्चित है। माता पिता के मरने के पहले ही उनके स्थान पर आने वालों का जन्म हो जाता है।
यदि अनंत काल बीतने पर एक एक कम होने लगे तो संपूर्ण भोग भूमि खाली हो जाएगी। बोले अगर ऐसे ही लोगों को इधर उधर पहुंचाने लगे तो बोले भोग भूमि की तो पॉपुलेशन ही कम हो जाएगी। क्योंकि भोग भूमि की संख्या कैसी है, फिक्स है। क्योंकि जैसे ही वो जो दो लोग हैं, देखा है ना जुगलिया, वो जुगलिया जन्म लेते हैं, जुगलिया ही मरते हैं। और जब मरने के पहले ही जन्म होता है बच्चों का उनके, और बस वो बच्चों का जन्म होता है, वो बच्चे कैसे हैं, वो बच्चे पति पत्नी रूप में ही जन्म लेते हैं। वो जुड़वा है, वहां पे ऐसी व्यवस्था है, जुड़वा जन्म लेते हैं और वो पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। आ रही बात समझ में? वो जुड़वा जन्म लेते हैं, पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। और इधर जैसे ही जन्म होता है और वो मृत्यु हो जाती, तो वो बैलेंस बना हुआ है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन कम ज्यादा नहीं होती है। बात आ रही समझ में? तो बोले यहाँ पर अगर वैसा होगा तो अगर कोई एक को उठा के ले आया, कहीं एक का कहीं कुछ हो गया, तो बोले ये तो पूरा वही बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। बोले भोग भूमि खाली हो जाएगी। देखो द्रव्य क्षय कहते हैं और मुख्य काल द्रव्य का अभाव मानते हैं। व्यतीत नाश होने वाला समय आदि को ही काल कहते हैं। इस प्रकार इनके असत्य कथनों का अंत नहीं है। देखो द्रव्य कितने हैं? छह। छह द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, अ, जल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। ये काल। छह द्रव्य बताए हैं। अब ये छह द्रव्य बताए हैं। अब वहां उनका ऐसा कथन है कि जो काल द्रव्य है वो काल द्रव्य का अभाव मानते हैं। काल द्रव्य, वो दो प्रकार का काल द्रव्य होता है। दो प्रकार का काल द्रव्य कौन सा? एक तो निश्चय काल द्रव्य और एक व्यवहार काल द्रव्य। निश्चय काल द्रव्य क्या है? निश्चय काल द्रव्य वो है कि आकाश के जो प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पे एक कालाणु विद्यमान है। आकाश के कितने प्रदेश हैं लोकाकाश में? असंख्यात। असंख्यात। संख्या। असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु है। तो कालाणु की संख्या कितनी हो गई? असंख्यात। असंख्यात। क्योंकि आकाश के प्रदेश कितने हैं? वो असंख्यात। प्रदेश मतलब समझते हो आप लोग? कोई ऐसा है जो प्रदेश नहीं समझता है? एक एक पॉइंट स्पेस में, मतलब एक एक हम्म? कोऑर्डिनेट। छोटे से छोटा भाव। देखो प्रदेश मतलब आप ये जो आकाश है, मान लो ये जो जगह है, ये मान लो ये कोई हमने 3D दिख रहा है, ये हमने ये बनाया, क्यूब बनाया है ना। और क्यूब को हमने ग्रिड बना दिया अलग अलग, एक छोटी छोटी 3D ग्रिड, छोटी छोटी ये ग्रिड बना दी है। ठीक है। अब इस ग्रिड में, अब ये जो ग्रिड है ऐसे ही आकाश है। अब इसको क्यू ये इसको समझो आप, आकाश है ना। देखो आकाश कौन से, ये कौन से आकाश की बात चल रही है? ये आकाश चल रही है, लोकाकाश की बात चल रही है। लोकाकाश मतलब क्या है? कि भाई लोकाकाश है। लोकाकाश आकाश से अलग है। आकाश में ही है, अलग नहीं है। आकाश में ही है। पर वो पर वो मान लो लोकाकाश ये पूरा जो ये है। इस तरफ मान लो ये है। ये इस तरफ इनफाइनाइट जा रहा है, ये इस तरफ इनफाइनाइट जा रहा है। ऊपर से इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे से इनफाइनाइट जा रहा है। उसको बोला जाएगा एक आकाश। अब ये 3D में लेना है ना। इस तरफ भी इनफाइनाइट है, इस तरफ भी इनफाइनाइट है। आकाश तो इनफाइनाइट है। अब उस आकाश के बिल्कुल बीचों बीच है ना एक बिंदु समान, बिंदु समान आकाश के, क्योंकि आकाश अनंत है, उसके बीचों बीच बिंदु समान एक लोकाकाश है, जहाँ पे ये हम छह द्रव्य पाए जाते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं। वो क्या है? वो लोकाकाश है। और वो लोकाकाश कैसा है? वो ऐसा पुरुषाकार, ये लोकाकाश है। ठीक है। ये आपने मंदिरों में देखा होगा, ये ऐसा हम्म। पुरुषाकार। इसमें भी बिल्कुल 3D लगा लेना इसका। ये हर उसका 3D बनता है ना। तो ऐसा ये 3D लगा लेना इसका ऐसा। तो ये ऐसा, ये पुरुषाकार, ये लोकाकाश है। ठीक है। इसका इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 343 घन राजू, 343 घन राजू है। ठीक है। ये इसकी वॉल्यूम है। घन राजू मतलब क्यूबिक राजू। घन राजू मतलब क्यूबिक, और वो राजू में मेजरमेंट होता है।
ठीक है, घन राजू। तो राजू में उसका मेजरमेंट है। तो ये राजू में ये ऐसा, और ये कैसा है, ये 14 ऐसा है और 7 ऐसा गहरा है। ठीक है, ये 7 है और ये 14 उसकी हाइट है। ठीक है। अब इसको, ये जो लोकाकाश है, लोकाकाश को हम ऐसे छोटे छोटे ग्रिड में बना दिया। ये छोटी छोटी ग्रिड है पूरी, उसमें लोकाकाश में ऐसी ग्रिड बनी हुई है। ये जो ग्रिड बनी हुई है, इस ग्रिड की संख्या है असंख्यात। ये ऐसी हम्म, छोटी छोटी जो ग्रिड बनी हुई ना, ये असंख्यात है। ये भी देखो, यहाँ आकाश है, ये इनफाइनाइट, ये सब आकाश है टोटल। दिस इज ऑल आकाश। दिस इज ऑल आकाश ओनली। बट इसके बीचों बीच बिंदु समान ये लोकाकाश है। और इस लोकाकाश में अब हमको क्या करना है कि भाई इसमें ये छोटी छोटी ग्रिड्स बना दी हैं, ग्रिड्स बना दी हैं। वो ग्रिड, और एक एक ग्रिड में एक एक कालाणु है। ये काल द्रव्य है। ये कालाणु है। ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि अमूर्तिक है। जैसे आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं देती है। आत्मा अमूर्तिक है। हम आंखों से क्या देख सकते हैं? सिर्फ मूर्तिक। 6 द्रव्य में सिर्फ पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, जो दिखाई देता है। बाकी 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। है ना? जीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश भी दिखाई नहीं देता। काल भी वैसे ही दिखाई नहीं देता। तो इन इन चर्म चर्म चक्षुओं से, आंखों से, तो ये जो कालाणु है, ये बोला जाता है ये निश्चय काल द्रव्य है। ये निश्चय काल द्रव्य है। और व्यवहार काल द्रव्य क्या है? व्यवहार काल द्रव्य, जो टाइम जो हम मेजर करते हैं, ये सब व्यवहार है। दिन, घंटा, सेकंड, साल, कल्पकाल, उत्सर्पणी, अवसर्पणी, ये क्या है? ये सब समय व्यवहार काल है। इन सबको क्या बोला जाता है? ये सब व्यवहार काल व्यवहार। है ना? आ रही बात समझ में? एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। निश्चय काल तो ये जो कालाणु है। अब हमने एक समय क्या बोला था? एक समय बोला था, वो टाइम का रेफरेंस है, सबसे टाइम की सबसे छोटी यूनिट। और वो यूनिट हमने कैसे डिफाइन करी थी कि जिस जितने समय में इस कालाणु की पर्याय का, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में कन्वर्जन होता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जो कन्वर्जन होता है, जितना उसको टाइम लगता है, उसको एक समय दिया। और वो समय इज इक्वलेंट फॉर ऑल। जितने भी 5 बाकी बचे हुए 5 द्रव्य है ना, उनकी भी पर्याय उतने ही समय में पलटती है। जितने समय में एक पर्याय से दूसरी पर्याय पर कन्वर्जन होता है इसका, कालाणु का, उतने ही समय में हमारी भी पर्याय, जितने भी जीव हैं, जितने भी पुद्गल हैं, उनकी भी पर्याय भी पलटती है। और हमने रेफरेंस इसका दिया, काल द्रव्य का, कि भाई काल द्रव्य जितने समय में उसकी पर्याय पलटती है एक से दूसरी, वो उसको एक समय, वो मेजरमेंट टाइम का सबसे छोटा यूनिट दिया है। ठीक है, तो ये इसके रेफरेंस से दिया है। आ रही बात समझ में? तो ये कालाणु है। और यहाँ पे वो चर्चा करी। अब यहाँ पे देखो क्या। इसमें मैं शेयर ही निकाल दी हाँ, क्योंकि फिर दिखता नहीं। देखो, यहाँ बोला कि द्रव्य 6 कहते हैं और मुख्य काल द्रव्य का अभाव मानते हैं। मुख्य काल द्रव्य का अभाव मानते हैं, मतलब ये जो निश्चय काल द्रव्य है, जो कालाणु है ना, इस कालाणु का अभाव मानते हैं। कालाणु को मानते ही नहीं है कि जो ये जो निश्चय काल द्रव्य होता है वो होता ही नहीं है। व्यवहार काल को तो मानते हैं, दिन, घड़ा, घंटी, घंटे, जो भी है वो मानते हैं। पर निश्चय को नहीं मानते, निश्चय काल द्रव्य को नहीं मानते। तो बोले मुख्य काल द्रव्य का अभाव मानते हैं। व्यतीत नाश होने वाला समय आदि को ही काल कहते हैं, उसी को ही मानते हैं। जो निश्चय काल द्रव्य उसको नहीं मानते। इस प्रकार उनके असत्य कथनों का अंत नहीं है। कहते हैं कि साधु की निंदा करने वाले को मार डालने में पाप नहीं होता है। यदि देव गुरु धर्म का द्रोही चक्रवर्ती भी हो तो सेना सहित चक्रवर्ती का भी विध्वंस करने वाले साधु को पाप नहीं लगता है। बोले साधु को, क्या बोला? साधु की निंदा करने वाले को मार डालने में पाप नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई साधु की निंदा करे और आपने उसको मार दिया, तो उसका पाप नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा जरूर। भाई, क्यों नहीं लगेगा? हम्म, ऐसा थोड़ी होता है कि साधु की निंदा है।
करने वाले को पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल पाप लगेगा। अगर आपने मारा है, हिंसा करी, उसको उसका पाप लगेगा। उसने अगर साधु की निंदा करी है, परिणाम बिगाड़े हैं, तो तुम्हें तुम्हारा पाप लगेगा। अगर तुमने मारने का, हाँ, भाव भी करा तो तुम्हें तुम्हें उसके परिणामों का, और मार दिया तो उसका और 3 गुना पाप लगेगा। बोले यदि देव गुरु धर्म का द्रोही चक्रवर्ती भी हो तो सेना सहित चक्रवर्ती का भी विध्वंस करने वाले साधु को पाप नहीं लगता है। हम्म। यदि वह साधु, क्या बोल, वो दीपायन मुनि की कहानी सुनी ना अपन ने, क्या हुआ था? पूरी द्वारका जला दी थी। वो हैं? द्वारका उनको जलाई थी। परेशान कर रहे थे, साधु की निंदा कर रहे थे, तो साधु ने क्या करा? पूरी द्वारका जला दी। कहाँ गए दीपायन मुनि? नरक गए हैं। नरक। कहाँ जाएंगे? नरक गए हैं। आगे जाके तीर्थंकर बनने वाले हैं दीपायन मुनि। हाँ, अगली 24वीं में तीर्थंकर हैं। पर अभी तो नरक में है। अभी रावण और कृष्ण जी तो सब वही है, लक्ष्मण। पर हाँ, ये दीपायन मुनि भी वही है, नरक में ही है। तो बोले ऐसे थोड़ी है। सातवें आस नरक पास ही में, है। सातवें नरक में है। छोटा मोटा भी नहीं, सातवें नरक में मुनिराज। पर क्या करा? द्वारका जला दी। द्वारका जल गई। इतना क्रोध आया। तो यदि वह साधु रिद्धि आदि से उत्पन्न शक्ति होने पर भी निंदक को नहीं मारता है, तो वह साधु अनंत संसारी है। विचार करो, ऐसे पापी साधु के समता भाव कहाँ रहा, वीतरागता कहाँ रही? क्या बोला? अगर साधु है, बोले रिद्धि आदि से उत्पन्न शक्ति होने पर भी निंदक को नहीं मारता है, वह साधु अनंत संसारी। वो निंदक को मारता है, ऐसा होना था कि निंदक को मारता है तो वह साधु कैसा है? अगर साधु है और उसके रिद्धि आदि कुछ प्रकट हो गए हैं, और वह निंदक को मारता है, तो क्या होता है? तो बोले वो अनंत संसारी है। बोले ऐसे पापी साधु के समता भाव कहाँ रहा? अपने मुनिराज कैसे हैं? यशोधर मुनिराज, समता। क्या हुआ था? वो डाल दिया था ना सांप। क्या हुआ? ओ, सांप डाल दिया, उपसर्ग हुआ, कुछ मरा नहीं। हुआ सांप डाला राजा श्रेणिक ने। आप बताओ, सांप मरा हुआ डाला हम्म, था, तो सांप तो मुनिराज क्या करते? 1 सेकंड में हटा सकते थे। चले गए, अगर मान लो चले भी गए थे, श्रेणिक चले गए, तो 1 सेकंड बाद अगर चींटियां चलने लग जाए, कुछ हो जाए, तो भाई अलग हटा देते। हटाया क्या उन्होंने? नहीं। 3 दिन, 3 दिन तक चींटियां खाती रही उन्हें। हम्म। वो अपनी जगह से नहीं हिले। उपसर्ग हुआ तो बस जहां उपसर्ग हुआ वहीं पे रह गए। हम्म। और फिर क्या हुआ? जब आए बाद में सांप हटाया, तो क्या हुआ? उन्होंने आशीर्वाद दिया दोनों को बराबर। किसको? चेलना को और श्रेणिक को। धर्म वृद्धि होगा आशीर्वाद दी बराबर से। गुस्सा आया क्या श्रेणिक पे? नहीं आया। क्यों आया? क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये जो सांप डला है, वो श्रेणिक तो निमित्त है। ये तो मेरे कोई पुराने कर्मों का उदय है, जिसके कारण से ये तो निमित्त बने हैं, जिसके कारण से ही उपसर्ग हुआ है। नहीं, श्रेणिक तो ये नहीं होता तो कोई दूसरा निमित्त बन जाता। वो तो उदय में आना था, वो निमित्त बन जाता। दोनों को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो बोले ऐसे पापी साधु के समता भाव कहाँ रहा, वितरागता कहाँ रही? जिनको क्रोध आ जाए। हम्म। समय हो गया है, और चलेगा अभी एक आध क्लास और चलेगी, फिर आएगा। मूर्ति पूजा के विषय में है थोड़ा सा। हाँ, अगले हफ्ते फिर आगे 7वां श्लोक करेंगे। कर लिया मार्क? चलो, जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जैन। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जैन। जय जिनेन्द्र।